तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट के बारे में, और मैं आपको बता चुका हूं कि डिस्काउंट दो प्रकार का है। पहला क्या, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कैश डिस्काउंट। तो बताओ कौन सा डिस्काउंट के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं? ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, है ना। और मैं आपको क्या बताया था, ट्रेड डिस्काउंट कितने प्रकार का है? दो, फ्लैट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कैश डिस्काउंट के ऊपर। तो कैश डिस्काउंट का चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बार और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है किस पर? ऑन बल्क और लार्ज परचेजेस, है ना। ठीक है, मतलब बच्चे लोग क्यों देते हैं ट्रेड डिस्काउंट? क्यों देते हैं ट्रेड डिस्काउंट? ताकि बायर लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदने के लिए एनकरेज हो। हाँ या ना बताओ। हम यहां लिखे कि ट्रेड डिस्काउंट देते हैं ऑन लार्ज परचेजेस। अगर कोई बायर लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदेगा तो उसको हम क्या देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब हम ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं? बायर को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदे, है ना। मतलब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं बायर को एनकरेज करने के लिए, है ना, ताकि बायर लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदे। अच्छा एक बताओ, कैश डिस्काउंट मिलता है ऑन इमीडिएट और प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब टाइमली पेमेंट, है ना। अगर बायर इमीडिएट पैसा दे देता है तो सेलर उसको क्या अलाउ करता है? कैश डिस्काउंट। या फिर सेलर जो टाइम दिया है बायर को कि इतना दिन के अंदर पेमेंट कर देना, और बायर अगर उसी टाइम के अंदर पेमेंट कर दिया तो उसको क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट। तो अगर मैं पूछूं तो बताओ, कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है बायर को? टू एनकरेज, है ना, ताकि बायर एनकरेज हो इमीडिएट पेमेंट के लिए और टाइमली पेमेंट के लिए। कौन कौन समझे? हाथ उठाएंगे। मकसद तो बच्चे लोग एनकरेज करना ही होता है ना। अभी उसको हम कैश डिस्काउंट देंगे क्योंकि वो टाइमली पेमेंट किया, तो जब नेक्स्ट टाइम भी वो हमको टाइमली पेमेंट करेगा, तो उसको पता रहेगा कि टाइमली पेमेंट करूंगा तो क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो इस पॉइंट को पहले कौन कौन समझे? हाथ उठाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब है बच्चों लोग दूसरा कि ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट देते कब हैं? सामान बेचते समय। अरे बोलो हाँ या ना। चाहे बायर सामान हमसे खरीदे उधारी में, चाहे कैश में, हम बेचते समय ही ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, है ना। ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल, है ना, एट द टाइम सेल ऑफ गुड्स। क्लियर है? बेचते समय ही हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। और कैश डिस्काउंट कब देते हैं? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश। जब बायर हमको पैसा देता है तब देते हैं कैश डिस्काउंट। तो बताओ, सबसे तो दोनों में से पहले कौन सा डिस्काउंट पहले आता है?
फर्स्ट आएगा ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा मान लो एक आदमी को दोनों डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा मान लो एक बायर लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा तो उसको क्या मिलेगा? ट्रेड डिस्काउंट। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदा। वही बायर टाइमली पेमेंट कर दिया तो उसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब उसको दोनों डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट भी और। तो कौन सा डिस्काउंट पहले लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट। और कौन सा डिस्काउंट बाद में लेस होगा? सेकेंड में ये लेस होगा। क्लियर है? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट देते हैं सामान बेचते समय ही, और कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब पैसा मिलता है तब। तो पहले बेचते हैं कि पहले पैसा मिलता है? क्लियर है? तो अगर एक बायर को दोनों डिस्काउंट मिला है, या एक बायर को हम दोनों डिस्काउंट दिए हैं, मान लो हम सेलर हैं, तो हम पहले कौन सा डिस्काउंट लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट की कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। फिर क्या लेस करेंगे? मतलब एक आदमी को दोनों डिस्काउंट मिल सकता है। चलो ठीक है। तीसरा बात पूछ रहा हूं मैं, बताओ ट्रेड डिस्काउंट किस पर निकालते हैं? किस पर कैलकुलेट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट? है इट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस, है ना? ट्रेड डिस्काउंट किस पर निकालते हैं? मार्क प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, आप इसका नंबर कर चुके हो। मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल करा चुका हूं। तो आप देख रहे थे कि ट्रेड डिस्काउंट किस पे हम कैलकुलेट कर रहे थे? मार्क प्राइस के ऊपर। कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। कौन सा प्राइस? सेलिंग प्राइस। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस, मतलब बिल का जो प्राइस रहेगा। ठीक है, अब चलो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सुनो। एक और चीज सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आगे आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, है ना? कि ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं बच्चे लोग? ट्रेड डिस्काउंट को ना अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ये बोल रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे। इसको हम क्या करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? केवल एमआरपी से, मार्क प्राइस से क्या करते हैं? केवल लेस करते हैं। क्या करते हैं? बट अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। चलो मैं अलग से लिखा दूंगा उसको। अच्छा बताओ क्या लिखा है बच्चे लोग? कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड, इट इज इन अकाउंट्स। इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में, मतलब इसका अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं फिर? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट को बच्चे लोग हम लोग अकाउंट्स पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। बट ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस से लेस कर देते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको देखोगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, और इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। क्योंकि कैश डिस्काउंट किससे लेस होता है? सेलिंग प्राइस से, इनवॉइस प्राइस से। ये मार्क प्राइस से लेस नहीं होता। एक तरह से मैं ये आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस बता दिया। कितने लोग समझे? हाथ उठाएंगे।
आप इसको और अकाउंट्स में भी पढ़ने वाले हो, है ना, तो वहां बहुत अच्छे से मैं एग्जांपल आपको कराऊंगा कि कैसे कैसे ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में, वो दिखाऊंगा आपको, और कैसे लेस करते हैं इसको खाली लिस्ट प्राइस से। ओके, कितने बच्चे समझ गए अच्छे से हाथ उठाएंगे? क्लियर है? अच्छा क्लियर है। तो आज मैं तुमको क्या बोला, आज के क्लास में चलो हम कैश डिस्काउंट का चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो बताओ क्या बताया था अभी, कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है, और ताकि बायर इमीडिएट पैसा दे और टाइमली पैसा दे। देखो व्हेन ये बायर पेस कैश इमीडिएटली, अगर बायर इमीडिएटली पैसा दे दिया, तुरंत पैसा दे दिया, या फिर विद इन ए सर्टन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, बायर को कोई टाइम दिया गया था कि भाई तू 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, अगर पेमेंट कर देगा तो तेरे को हम 5% डिस्काउंट देंगे, तो उसको जो टाइम दिया गया था बायर को, अगर उसी टाइम में पेमेंट कर दिया तो उसको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो वही लिखा हुआ है, बायर पेस कैश इमीडिएटली या विद इन ए सर्टन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो उस समय क्या होता है, बायर को कुछ पेमेंट करते समय रिडक्शन मिल जाता है, और उसी रिडक्शन को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। जब बायर इमीडिएट पेमेंट करता है या टाइमली पेमेंट करता है, तो पेमेंट करते समय उसको कुछ रिडक्शन मिल जाता है पेमेंट में, और उसी रिडक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों लोग, कैश डिस्काउंट। और उस कैश डिस्काउंट को देखो कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखो यहां पर आप इस तरह से देखो, ये एग्जाम्पल आपका देखो, मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है बच्चों लोग। क्या लिखा है, पहले 5 लिखा है और ये परसेंट है, कैश डिस्काउंट का परसेंट, कि अगर बायर इमीडिएट पैसा दे देगा तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5%। अगर बायर 10 दिन के अंदर पैसा देगा तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 4%। अगर बायर 20 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2%। और अगर बायर 30 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नो डिस्काउंट। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? इसी को मैं यहां पर लिख दिया हूं आपका, जो अभी बोला, देखो केस वन। तो बताओ बच्चों लोग, केस 1 में क्या बताया, डिस्काउंट था कितना, 5%। पर कब 5% का डिस्काउंट कब मिलेगा, जब पेमेंट होगा इमीडिएटली तब। दूसरा केस में डिस्काउंट कितना था, 4%। कितना था, लेकिन कब, जब पेमेंट होगा 10 दिन के अंदर तब। फिर बोलता है तीसरा में देखो 2% था, अगर पेमेंट करेंगे 20 दिन के अंदर तो डिस्काउंट कितना होगा, 2% मिलेगा कैश डिस्काउंट। और अगर बायर पेमेंट करता है 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर मतलब 20 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर, 20 दिन के बाद और 30 दिन के, तो उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब 30 दिन के बाद भी तुम्हें नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो डिस्काउंट केवल कब तक मिलेगा, अगर पेमेंट होता है 20 दिन के अंदर तभी, और अगर 20 दिन के बाद पेमेंट होता है तो नो डिस्काउंट। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे? डिस्काउंट केवल 20 दिन के अंदर ही है, 20 दिन के बाद पेमेंट होगा तो कोई डिस्काउंट नहीं है। ये केवल देखने, ये दिया है केवल आपको समझाने के लिए कि 30 दिन के अंदर पेमेंट हुआ तो नो डिस्काउंट। अच्छा, बायर कितना पेमेंट करेगा सेलर को, तो देखो आप पता चल गया आपको, इतना सेलर को देना था, जितना देना था वो अमाउंट लिख लोगे, फिर जितना कैश डिस्काउंट मिल गया बायर को लेस हो जाएगा। अरे हाँ या ना, मान लो देना 1000 रुपया था, 100 रुपया डिस्काउंट मिल गया तो कितना देगा अब, 900। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट बता तो चुका हूं ऊपर में, मैं रफली बता दिया था, रीड कर देता हूं उसी को फिर से। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है, द पर्पस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज टू एनकरेज द बायर टू बाय ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, बायर को एनकरेज करने के लिए, क्या करने के लिए, ताकि वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदे हमसे, हाँ या ना। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं बच्चों लोग, टू एनकरेज द बायर टू मेक इमीडिएट और टाइमली पेमेंट। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे?
आज अगर बायर टाइमली पेमेंट किया और हम उसको कैश डिस्काउंट दिए तो अगले बार भी वो एनकरेज होगा कि नहीं होगा, बताओ, टाइम में देने के लिए, हाँ या ना। दूसरा मैं क्या बोला, चलो ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल, ये भी बता चुका हूं, बेचते समय। कैश डिस्काउंट कब देते हैं बताओ, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द कैश, पैसा मिलते समय देते हैं। बताओ ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे, ये भी वहां ऊपर में लिखा था रफली में। कैश डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट हैज नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां जितना अच्छे से नहीं समझोगे ना अकाउंट्स, बहुत अच्छे से समझोगे इस पॉइंट को आप लोग, क्योंकि वहां पर एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको अकाउंट्स में कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट अकाउंट्स में नहीं होता है। तो बताओ ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको केवल लेस करते हैं। कहां से लेस करते हैं, मार्क प्राइस से, है ना। यहां पर जो लिखा है, ये लिखा है कि एट द टाइम ऑफ इनवॉइसिंग, जब बिल बनता है तब लेस करते हैं। किससे लेस करते हैं आपको पता है, किससे लेस करते हैं, मार्क प्राइस से। अरे हाँ या ना बोलो। कैश डिस्काउंट हैज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। आप देखोगे जैसे मान लो हम लोग क्या किए हैं, 1 लाख का सामान बेचे हैं, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट है बच्चों लोग, जैसे एक्स को बेचे हैं, 10% है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, 10,000 कितना। तो बात बताओ, एक्स को हम बेचे हैं सामान, तो एक्स हमको कितना लेना है बच्चों लोग, आया 90,000। अब ना एक्स ना हमको टाइमली पेमेंट कर दिया, तो उसको हम कैश डिस्काउंट भी दिए, मान लो 10%, कितना 9,000। तो कितना पैसा हमको मिला बताओ उससे, 81,000। ये सब चर्चा हम बहुत डिटेल में अकाउंट्स में करने वाले हैं, है ना। तो एक बात बताओ, हम क्या करेंगे ना, इस ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स में, ये बोला हूं मैं, ये नहीं लिखेंगे, बट इस कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, ये लिखा हूं, ठीक है। तो अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, खाली लिखेंगे कि एक्स को हम सामान बेचे, 1 लाख का नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 90,000, है ना। मतलब हम क्या लिखेंगे, देखो हम अकाउंट्स में ऐसा लिखेंगे कि एक्स से कितना लेना है, 90,000, और सेल हमारा 90,000 हुआ, तो क्या ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आया इसमें, बट कैश डिस्काउंट आएगा। कैश डिस्काउंट दिखाएंगे कि कैश डिस्काउंट कितना है, 9,000, ये दिखाएंगे हम लोग ऐसा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, ये ट्रेड डिस्काउंट के समय ऐसा लिखेंगे, जब सामान बेचेंगे एक्स को तब ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक्स से कितना लेना है, 90,000, और हमारा सेल कितना हुआ, 90,000। कौन कौन समझे हाथ उठाओ। अब अकाउंट्स में इसको कैसे लिखते हैं वहां दिखाऊंगा आपको मैं, बट कैश डिस्काउंट में क्या लिखेंगे बताओ, लेना कितना था, एक्स से कितना लेना था, 90,000, कितना मिला पैसा हमको लिखेंगे 81,000, कितना कैश डिस्काउंट दिए 9,000, ऐसा लिखेंगे। तो बताओ कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड अकाउंट्स में किए कि नहीं किए, किए। बट यहां पर बताओ क्या यहां पर आपका बच्चे लोग ट्रेड डिस्काउंट, यहां पर ट्रेड डिस्काउंट जो 10,000 था वो आया कि नहीं आया, इसी का बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। तो आप नहीं समझे तो चलेगा, चलेगा। मैं खाली इतनी बोल रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, देखो नहीं किया, बट कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। कितने लोग अच्छे समझे हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छे से बताऊंगा अकाउंट्स में। नेक्स्ट देखो, एक एग्जाम्पल दिया है आराम से, अब ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। बोलता है बिल बना है 1,200 रुपये का, 1,200 सेलिंग प्राइस है सामान का, और ये टर्म्स में मिला है, बायर को इस टर्म्स में मिला है, ये टर्म्स है। तो टर्म्स क्या हो गया बताओ, इस टर्म क्या है, अगर इमीडिएट पेमेंट होगा तो कितना % डिस्काउंट मिलेगा, 10 दिन के अंदर पेमेंट हुआ तो 20 दिन के अंदर पेमेंट हुआ तो 2%, और अगर 90 दिन के अंदर पेमेंट हुआ तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है।
क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना होगा इफ, अगर पेमेंट इमीडिएटली किए तो, अगर 5वां दिन में पेमेंट किए तो, 20 दिन में पेमेंट किए तो, और 29 दिन में पेमेंट किए तो। ये क्वेश्चन है आपका कि बताओ इतना इतना दिन में पेमेंट हुआ तो डिस्काउंट कितना होगा। इसमें आपको मेरा जरूरत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। इफ पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, तो एक बात बताओ बच्चों लोग, अगर बायर इमीडिएटली पैसा दिया तो कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको? 5%। डिस्काउंट कितना मिलेगा? 5%। और इनवॉइस प्राइस कितना है बताओ? बिल का प्राइस कितना है? 1200। तो 1200 के ऊपर निकालेंगे तो हमको डिस्काउंट कितना है वो पूछा है। तो 1200 का 5% डिस्काउंट कितना रुपया बच्चों लोग? 60 रुपया। कितना रुपया? अच्छा, अगर पूछता कि बायर कितना पेमेंट करेगा यहाँ पर, या सेलर को कितना मिलेगा ऐसा लिखता, तो 1200 में से कितना रुपये माइनस करेंगे? 60। कितना आएगा? बट हमको इस क्वेश्चन में खाली डिस्काउंट पूछा है। क्या पूछा है? इतना ही दिखा देंगे। दूसरा क्या बोला है? अगर पेमेंट कब हुआ? 5वां दिन में। तब 5वां दिन में यहाँ क्या था? ये 5वां दिन, ये क्या था बताओ? पहला कंडीशन क्या था? अगर पेमेंट होगा विदिन 10 दिन के अंदर। अब ये क्या है? अगर पेमेंट हुआ 5वां दिन में तब कितना डिस्काउंट होगा पूछा है। इफ पेमेंट इज मेड ऑन क्या? 5th डे। तो बताओ चलो 5वां दिन के अंदर 5वां दिन पेमेंट हुआ, 5वां दिन के अंदर नहीं, 5th डे पेमेंट हुआ, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? जोर से बोलो। 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लो। 1200 इनवॉइस प्राइस से 3% कितना आएगा बताओ? 36 रुपया। हो गया ना? बहुत आसान है। फिर इफ पेमेंट इज मेड ऑन 20th डे था ना, 20वां दिन पेमेंट हुआ, तो बताओ बच्चों देख के ऊपर में, 20वां दिन पेमेंट हुआ तो कितना डिस्काउंट है? 2% है। तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट सीधा बता दो कितना होगा? 1200 का 2%। कितना रुपया? 24 रुपया। है ना इजी? ठीक है। चौथा कंडीशन, चौथा बिट जो दिया है क्वेश्चन में आपको कि पेमेंट अगर बायर करता है 29वां दिन में तो क्या उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखना है। देखो डिस्काउंट 2% केवल 20 दिन के अंदर ही है ना। 20 दिन के बाद अगर पेमेंट होता है तो नो डिस्काउंट। 20 दिन तक, 20 दिन के अंदर पेमेंट हुआ तो 2% डिस्काउंट है, उसके बाद पेमेंट हुआ तो नो डिस्काउंट। तो बताओ इफ पेमेंट इज मेड ऑन 29th डे, 29वां दिन में पेमेंट किया अगर बायर, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा बच्चे लोग? नील। कितना मिलेगा? कौन कौन अच्छे समझ गए हाथ उठाएंगे। देखो आपको ना एक और एग्जाम्पल दिया है, और ये आपके लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है कि एक डीलर 20% पहले दिया ट्रेड डिस्काउंट, फिर 10% दिया उसी को कैश डिस्काउंट। तो मैं बोला था ना एक बायर को दोनों डिस्काउंट मिल सकता है ना। और मार्क प्राइस है सामान का 300 जो बायर खरीदा है, तो बता पहले कौन सा डिस्काउंट लेस होगा? ट्रेड डिस्काउंट कि कैश डिस्काउंट? सबको पता है ना। तो बताओ मार्क प्राइस कितना हुआ सामान का? 300। लेस कितना करेंगे ट्रेड डिस्काउंट पहले ना? कितना परसेंट? 20%। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा ना 20%, 300 रुपया का कितना आया? 60 रुपया। कितना आया? कितना हो गया चलो? 240 है ना। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अच्छा अब बताओ सेलिंग प्राइस के ऊपर उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि टाइमली पेमेंट कर रहा है इसीलिए। तो कैश डिस्काउंट लेस करोगे बच्चों लोग, कितना कैश डिस्काउंट मिलेगा? 10%। कितना? 240 का। कितना रुपया? 24। तो एक बात बताओ बायर कितना पेमेंट करेगा या सेलर कितना रिसिप्ट करेगा बताओ? 216। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। और मैं बता चुका हूं अगर एक आदमी को दोनों डिस्काउंट दिया जा रहा है,
बेचते समय तो पहले कौन सा डिस्काउंट लेस किया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन ए ट्रेडर अलाउ बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट दे रहे हैं, देन ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फर्स्ट एंड देन कैश डिस्काउंट। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? क्लियर है? ओके, क्लियर है।